ओके। हमने कल निर्मितवादी स्टार्ट किया था। 1 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ क्या पढ़ा, देन टू बी कंटिन्यू। हमने कहा कि निर्मितवादी सिद्धांत को संरचनावादी या रचनावादी कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी कहते हैं, जिसका फादर जनक जेरोम बूर्नर है। जेरोम बूर्नर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। बोलो 2016 अभी लेटेस्ट उनकी डेथ हुई, 101 साल जी के गए वो। और उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि बालक जो कुछ भी सीखता है स्वयं सीखता है। हम नॉलेज ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, ऐसी सारी बातें इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई। उसके बाद इन्होंने कहा ज्ञान जो होता है उस किसी भी इंसान का उसका बाह्य स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान का संबंध आंतरिक स्वरूप से होता है। फिर इन्होंने बताया कि बालक जो है वो जब सब कुछ खुद ही सीखता है तो उसके सीखने में, उसके ज्ञान ग्रहण करने में पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस का भी बड़ा महत्व होता है। अध्यापक का रोल केवल फैसिलिटेटर का होता है, सुविधाजनक का होता है। ये छोटी छोटी बातें एग्जामों में पूछी जाती है। क्लियर। और इन्होंने बोलो बच्चों पर, ओल्ड एज पर, यंग एज पर, सब पे एक्सपेरिमेंट करके एक स्टेटमेंट दिया, एक बात कही कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी भी लाइफ के स्टेज में कुछ भी सीख सकता है। बोलो बात समझो ना। अब इसके दो टाइप है निर्मितवाद के, एक संज्ञानात्मक निर्मितवाद और एक बोलो सामाजिक निर्मितवाद, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, यहां पर पूरा कंपैरेटिवली चलेगा अपना। एक तरफ है संज्ञानात्मक, ठीक है, निर्मितवाद, निर्मितवाद, और आपसे मैं कह रहा हूं एक है सामाजिक, सामाजिक निर्मितवाद। ठीक है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जो चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो ऐसे कंटेंट है, ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कितनी बार पढ़ लेते हैं लेकिन उनको रियल में समझ में नहीं आता है। रीज़न क्या है कि ये जो जीन पियाजे हैं, लव वाइगोस की, ये सब साइंस के स्टूडेंट थे, मतलब साइंस के पर्सन थे। बोलो फिर बाद में साइकोलॉजिस्ट बने। तो इनकी जो टर्मिनोलॉजी है उनको समझने के लिए साइंस माइंड से समझा जा सकता है। ज़्यादातर साइकोलॉजी जो पढ़ाते हैं वो आर्ट्स के पर्सन होते हैं। बोलो बात समझ ना। तो वो इनकी बातों को रियल में समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कहना चाहते थे। मेरी बात समझ में आए तो मैं आपको एक्सेट बिल्कुल जनरल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा कि अपनी टर्मिनोलॉजी में क्या कहना चाहते थे। और एक बार आपको समझ में आ गया फिर आपको कभी भी बोलो आपसे स्ट्रेस नहीं होगा। आप बोलो 1 मिनट में रिवाइज करके सारी बातों को दिमाग में ला सकते हो। रिवीजन तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो दिमाग में रहती है, लेकिन समय के साथ जब नई चीज़ें सीख जाते हैं तो पुरानी चीज़ें धुंधली हो जाती है। इसीलिए तो नोट्स बनाते हैं कि जब हम चाहे किसी भी टॉपिक को रिवाइज करके सारे फंडे को हम वापस दिमाग में ला सकें। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा बेस बनाता हूँ इसको। बोलो कॉग्निटिव, मैंने कहा था कंस्ट्रक्टिव, बोलो विटी, बोलो थ्योरी मैंने नाम दिया था इसको, बोलो सोशल कंस्ट्रक्टिविटी। ओके, थ्योरी नाम दिया था। अब कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। बोलो नंबर 1, इसका अगर प्रतिपादक या ये किसने बताया है, गिवन बाय, अगर हम देखें, देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो अगर निर्मितवाद सिद्धांत का जनक पूछे वो तो जेरोम बूर्नर ही होगा, लेकिन संज्ञानात्मक निर्मितवाद के बारे में बोले तो उसको आगे बढ़ाने वाला जीन पियाजे है। कौन है बोलो? जीन पियाजे। स्विट्जरलैंड का साइकोलॉजिस्ट था, पहले ग्रेट साइंटिस्ट था, बहुत आपसे मैं कह रहा हूँ उसके बाद साइकोलॉजिस्ट बना। ठीक है। तो मैंने कहा प्रतिपादक, बोलो कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे। मैंने कहा कौन है? बोलो जीन, बोलो आपसे मैं कहूँ पियाजे। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा इसका बोलो प्रतिपादक लव वाइगोस्की, बोलो लव वाइगोस्की। ठीक है,
बोलो इसके घर वालों ने नाम इतना अच्छा रखा कि हमारे सारे सेटिंग के बैठ जाएगी। बात समझना, मैं कह रहा हूँ कैसे, अभी आपको आगे पता चलेगा। नंबर टू हमेशा हम जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट लिखते हैं तो वो कहाँ का है वो ज़रूर बताता हूँ। ये कहाँ का है बोलो? स्विट्ज़रलैंड। बोलो स्विट्ज़रलैंड जिंदगी में नाम सुना कि नहीं सुना? बोलो सुना है। स्विट्ज़रलैंड का ये मनोवैज्ञानिक था, स्विट्ज़रलैंड का बोलो साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड का मनोवैज्ञानिक। एक्चुअली जीन पियाजे बोलो आपसे मेरे को, मैंने कहा पहले साइंस का पर्सन था, बाद में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना। क्लियर? ओके, आगे जाकर हम जब सिगमंड फ्राइड पढ़ेंगे, बोलो नाम सुना होगा आपने, बोलो सिगमंड फ्राइड भी ग्रेट, पहले डॉक्टर था बाद में साइकोलॉजिस्ट बना। क्लियर? ओके। और जो भी साइंस के या डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट बने उन्होंने साइकोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो जो भी बात कहते थे वो बहुत लॉजिक के साथ कहते थे। क्लियर? उसके बाद इधर मैं निवासी बोलूं तो ये बोलो कहाँ का है? रूस का मनोवैज्ञानिक। मैं ऐसे लिख रहा हूँ आप समझ जाओगे। बोलो रूसी साइकोलॉजिस्ट, रूसी साइकोलॉजिस्ट, ये स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जीन पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, वो अपने ही बच्चों पे किए। किस पे किए बोलो? अपने ही बच्चों पे। इसके एक लड़का और 2 लड़की थी, उन पे इसने एक्सपेरिमेंट किए। बोलो आपसे मैं कहूँ प्रयोग अपने 3 चाइल्ड, बोलो आपसे मैं कहूँ पर, जिनके नाम थे लॉरेंट, लूसीन और जैकलिन। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अगेन, ये किसी हीरोइन का नाम नहीं है। बोलो ये किसके बच्चे का नाम है? बोलो जीन पियाजे के बच्चे का नाम। 1 बॉय 2 गर्ल। क्लियर? आ जाते हैं, ये कहाँ पीछे था? इसने कहा तुम अपने बच्चों पे कहाँ एक्सपेरिमेंट किए, मैं भी अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए। बोलो आपसे मेरे को, इसने भी ऐसा लिखो समझ जाओगे। बोलो एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किस पे किए? अपनी 2 लड़कियों पे, जिनका नाम था आशा वाइगोस्की और बोलो लव आपसे मैं गीता वाइगोस्की। बोलो आपसे मैं गीता वाइगोस्की। दिमाग में आता है यार ये तो हमारी गली मोहल्लों के नाम लग रहे हैं, बोलो ये तो हमें फॉरेन के नाम लग रहे हैं। हो सकता है लव वाइगोस्की कभी घूमने आया हो और आपसे मेरे को यहाँ गीता आशा नाम सुनाओ, बाद में अपने बच्चों का जाम ना के रखे ये दिया गया हो, ऐसा हम सोच रहे हैं। बोलो बात समझ में? और गीता और आशा में अपने इंडियन की फीलिंग्स आती है कि नहीं आती है? लेकिन ये इंडियन साइकोलॉजिस्ट नहीं था। बात समझ ना? ओके, यहाँ पर बात को समझना, दिमाग में आता है इन्होंने अपने बच्चों पे क्या एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली क्या है, मैं अभी आपको इनकी टर्मिनोलॉजी बताने वाला हूँ। इन्होंने अपनी जितनी भी टर्मिनोलॉजी दी है वो सब अपने बच्चों पर देख कर दी है। क्लियर? तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी देखेंगे तब आपको सारे जितने भी एग्जाम्पल दूंगा वो आपको इनके बच्चों पे क्या इन्होंने देखा होगा वो आपको समझ में आएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आगे बात क्या बता रहा हूँ सुनो। मेरे कहने का मतलब है जीन पियाजे अपनी थ्योरी में कहता है कि बच्चों का डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग बाद में होता है। क्या बोलता है सुनना? बोलो पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। आपको पता होना चाहिए विकास भी अपना एक साइकोलॉजी का टॉपिक है जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। अधिगम तो हम पढ़ ही रहे हैं। बोलो बात समझना। तो जीन पियाजे ने क्या कहा? पहले विकास फिर अधिगम। बोलो लव वाइगोस्की नहीं, मैं अपनी थ्योरी में क्या बता रहा हूँ? पहले लर्निंग फिर डेवलपमेंट। बस यहीं से तो एग्जाम में आता तो स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बातें कैसी की है? उल्टी की है। अब अपने को एक पक्का याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा? लव वाइगोस्की का नाम उसके घर वालों ने इतना अच्छा रखा हमारी सेटिंग बैठेगी। बोलो लव वाइगोस्की में बोलो लव आ रहा है और एल आ रहा है, तो इसने अपनी हर बात में एल पहले कहा है। एल पहले कहा मतलब समझ गए? एग्जाम में आए पहले लर्निंग फिर डेवलपमेंट। बोलो ऐसी बात किसने कही है? बोलो लव वाइगोस्की। बोलो याद रखना पड़ेगा, तो उसको अपन ने सेटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब मैं लिखा रहा हूँ लेकिन साथ में याद करा रहा हूँ। इधर समझो, जीन पियाजे की बातें इधर लिख रहा हूँ। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक निर्मितवाद में क्या कहा? पहले विकास,
बोलो पहले विकास फिर अधिगम, ठीक है। इंग्लिश में बोलूं तो बोलो पहले डेवलपमेंट फिर लर्निंग, क्लियर। अच्छा इधर बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं इधर, इधर लव वाइगोस्की ने क्या कहा, बोलो पहले लर्निंग फिर डेवलपमेंट। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहा हूँ इसलिए कि हमें चीज़ें याद रखने के लिए, अगर कभी इंग्लिश से याद हो तो वैसे अल्टीमेटली अपना पर्पस क्या है, अपने को चैप्टर्स याद करना है। बोलो बात सब हमने समझना है। तो मैंने कहा इधर क्या लिखूंगा, इसने कहा पहले अधिगम और बोलो फिर विकास। अच्छा मुझे बताओ, ये तो ये बात कह के चले गए, अपने को तो क्या याद करना पड़ेगा, बोलो। और याद करना पड़ेगा ना, मेरी बात समझ में। तो अगर जैसा किताबों में लिखा है वैसा मैं लिखा दूंगा तो आपका काम तो वैसे अधूरा रहा, क्योंकि याद कैसे करोगे, बोलो भूल जाते हैं। मैंने जो सेटिंग बिठाई समझ में आए। अच्छा एल और डी मतलब समझ गए, इधर लिख दिया था। एल का मतलब क्या, लर्निंग, डी का मतलब क्या, डेवलपमेंट, क्लियर। इधर आ जाते हैं नंबर 5। बोलो आपसे जीन पियाजे अपने सिद्धांत में क्या कहता है कि बालक पहले सोचता है फिर बोलो भाषा बोलता है, पहले सोचता है फिर भाषा बोलता है। अच्छा मतलब फर्स्ट थिंकिंग देन लैंग्वेज, बोलो फर्स्ट थिंकिंग देन लैंग्वेज। लव वाइगोस्की कहता नहीं नहीं नहीं, पहले भाषा फिर सोचना, पहले लैंग्वेज फिर बोलो आपसे में थिंकिंग, क्लियर। तो आपसे अगेन याद रखना आसान, क्योंकि पहले लैंग्वेज, भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज, भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज। अच्छा तो एग्जाम में आया पहले लैंग्वेज, बोलो पहले भाषा फिर बोलो सोचना, सोचने को क्या कहते हैं, थिंकिंग। तो ऐसा कौन हो जाएगा, लव वाइगोस्की। बात समझ में क्या बता रहा हूँ आपको, मैं पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिख कर कैसे लिख रहा हूँ, समझ आया, बोलो। क्योंकि उस पर लिखा हुआ जीन पियाजे कह रहा है, मैंने कहा ये क्या कहता है, पहले विचार, क्लियर, फिर बोलो भाषा, क्लियर, यानी फर्स्ट थिंकिंग, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, और देन मैंने कहा क्या, बोलो लैंग्वेज। बोलो बात समझ में आए, यहां पर ऐसे लिख दूं समझ जाओगे, बोलो लैंग्वेज, क्लियर। और समझ आओगे ना, बोलो क्लियर। अच्छा इसने तो कसम खाई है कि मेरे घर वालों ने जो मेरा नाम रखा है मैं सब उसी से बातें कहूंगा, बोलो ऐसा अपन सेटिंग बिठा रहे हैं। इसने क्या कहा, बोलो आपसे मैं करूं पहले भाषा, ओके, और फिर विचार। बात समझ में आए, यानी फर्स्ट बोलो आपसे मैं क्या कहता है, लैंग्वेज, और फिर देन थिंकिंग। बोलो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो ये, बोलो इसने कहा ये, इसने कहा, क्लियर। अच्छा उसके बाद नंबर 6, जीन पियाजे क्या कहता अपनी थ्योरी में, बालक जो भी सीखता है वो इन्वायरमेंट से, वातावरण से इंटरेक्शन करके, अन्योन्य क्रिया करके सीखता है। जबकि लव वाइगोस्की कहता है बालक जो भी सीखता है वो समाज में, बोलो संस्कृति यानी आप सोसाइटी में कल्चर के साथ बोलो इंटरेक्शन करके सीखता है। इसीलिए जब भी सामाजिक सांस्कृतिक ऐसे वर्ड आते हैं तो लव वाइगोस्की होगा, क्लियर। क्योंकि इसने सोशल कल्चर बोलो इंटरेक्शन की बात करी है, इसने इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन की बात की है, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, आपसे इसके अनुसार, इसके मतलब संज्ञानात्मक निर्मितवाद के अनुसार, बोलो अकॉर्डिंग टू, बोलो आपसे मैं कहूँ कॉग्निटिव, बोलो मैंने कहा कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी, इसके अनुसार, बोलो आपसे अनुसार, ठीक है, अनुसार बोलो बालक, बालक वातावरण, ठीक है, वातावरण से अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं करके, करके सीखता है। बोलो क्या कहना चाहता है कि बोलो लर्निंग, आपसे मैं कह रहा हूं लर्निंग बाय, आपसे मैं कह रहा हूं बाय डूइंग, आपसे मैं डूइंग, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बोलो आपसे मैं कहूँ विद इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, समझ गए, बोलो लर्निंग बाय डूइंग
बोलो आपसे मेरे को इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ये कौन कहता है बोलो, जीन पियाजे कहता है। क्लियर। जबकि ये क्या कहता है बोलो, ये कहता है बोलो इनके अनुसार, इनके अनुसार बालक आपसे मैं कहूँ समाज, ठीक है, बोलो आप समाज में सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक बोलो आपसे मैं कहूँ जितनी में हमारी सोसाइटी में कल्चर एक्टिविटीज होती है उनके द्वारा सीखता है। क्लियर। बोलो बालक समाज में सांस्कृतिक बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्रियाओं, ठीक है, मैं अंत्य क्रिया करके सीखता है, ठीक है, सीखता है। मतलब ये क्या कहना चाहता है बोलो आपसे मैं लर्निंग, ठीक है, बोलो लर्निंग बाय डूइंग, बोलो आपसे मैं डूइंग, ठीक है, डूइंग बाय आपसे लर्निंग बाय डूइंग, मैंने कहा इंटरेक्शन आपसे मैं को इंटरेक्शन बोलो विद आपसे मैं कहूँ सोसाइटी, बोलो कल्चर बोलो एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना, होली आता है, दीपावली आता है, जितनी भी हमारी कल्चर एक्टिविटीज आती है बोलो उनमें कोई भी बालक इंटरेक्शन करता है और उनसे सीखता है। ये किसका कहना है बोलो, लव वाइगोस्की का। बोलो बात समझ में है। तो यहाँ पर इतनी बातें समझ में आई बोलो आपको। तो ये तो पहले मैंने आपको इनके बारे में जनरल बातें बताई, पहले आप इतना नोट करोगे। जीन पियाजे, लव वाइगोस्की, स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट, रूसी साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन। ऐसे लिखो कि समझ गए बोलो, लॉरेंट, ल्यूसीन, जैकलिन, और समझ गए ना बोलो आशा, गीता। ओके ओके। और जैसे मैं लिखाता हूँ 1 2 3 वैसे ही लिखा करो। बोलो बात समझ ना। अगर किसी पॉइंट के अंदर एरो करके लिखा होता तो वैसे लिखा करो। बात समझ ना। ओके यहाँ तक समझ में आया बोलो। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन। हर एक थ्योरी या हर एक साइकोलॉजिस्ट आता है तो अपना पैटर्न फिक्स है कि वो बोलो किसने दिया है।
कहाँ का रहने वाला है? ओके ओके याद हो जाएगा, बोलो। ओके यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, बोलो। हुआ नोट, बोलो। इनके अनुसार बालक वातावरण से अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं, और इन्होंने क्या कहा? बालक बोलो समाज में सांस्कृतिक क्रियाओं में अंत्यक्रिया करके सीखते हैं। बोलो बात समझना। ये कहते हैं इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ये कहते हैं इंटरेक्शन विद सोशल, बोलो कल्चर एक्टिविटी। बात समझ में आए, बोलो। ओके। अब जीन पियाजे ने भी एक बुक लिखी, बोलो अपने बच्चों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर एक किताब लिखी जिसका नाम है बाल चिंतन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग। तो उसने कहा मैं भी कहाँ पीछे रहूँगा, उसने भी एक किताब लिखी। एक बार नोट हो गया, बोलो। ओके। नंबर 7, नंबर 7 इसकी बुक का नाम है बाल चिंतन की भाषा, यानी लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग। जबकि इसने भी एक बुक लिखी, और बुक का नाम था थॉट ऑफ लैंग्वेज। थॉट ऑफ लैंग्वेज मतलब, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, इनकी बुक का नाम था थॉट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, बोलो। किताबों के नाम इंग्लिश में ही थे, ये तो अपन हिंदी में कर देते हैं। बोलो बात समझो। बाकी किताब का नाम क्या था? लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग। और ये किताब बहुत पॉपुलर हुई, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं बाल चिंतन की भाषा किताब किसकी है? जीन पियाजे की है। बोलो ये क्या है? थॉट ऑफ लैंग्वेज। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है,
अब आ जाते हैं नंबर 8। इधर ध्यान से समझना, इधर क्या लिख रहा हूं, टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली। मेरी बात को समझना, यही मेन चीज है। बोलो टर्मिनोलॉजी। इधर भी क्या लिखेंगे, नंबर 8 टर्मिनोलॉजी। क्लियर, शब्दावली मतलब मैं जिधर यहाँ पर जो भी टर्मिनोलॉजी लिखूं, अगर आपको पूछा जाए वो टर्मिनोलॉजी किसने दी है तो जीन पियाजे होगा। ध्यान से समझना, पहली टर्मिनोलॉजी का नाम है स्कीमा। बोलो क्या है, स्कीमा। एक एक बोलो टर्मिनोलॉजी में आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, लेकिन पहले सारी टर्मिनोलॉजी के नाम लिख लेते हैं, क्योंकि हजारों बार यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, स्कीमा शब्द किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा, जीन पियाजे। स्कीमा की अवधारणा, हाइपोथेसिस ऑफ स्कीमा किसने दी है तो जीन पियाजे। इसका मतलब हुआ टर्मिनोलॉजी एक्चुअली क्या है वो तो समझना है, लेकिन पहले हमें टर्मिनोलॉजी से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं सारी टर्मिनोलॉजी की लिस्ट बना दूं, बोलो जिसका आंसर होगा जीन पियाजे। नंबर 2 मैंने कहा यहाँ पर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो अनुकूलन। क्या लिखा, अनुकूलन। क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। बोलो एडेप्टेशन। क्लियर, इस अनुकूलन के अंदर बोलो 3 टर्म दी है, 1, 2 और 3। ठीक है, एक है आत्मीकरण। आत्मीकरण बोलो सात्मीकरण। ओके, स्वाभाविकरण इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मैं फिर बता दूं, 90% स्टूडेंट यही नामों को रटते हैं और यही टीचर बताते हैं, जबकि मैं फिर बता दूं हिंदी में एक से ज़्यादा नाम हो सकता है, इंग्लिश में एक ही नाम होता है। तो आपको बेटर ये है कि आप ज़्यादा नामों के चक्कर में ना पड़ो, एक नाम ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। आत्मीकरण, सात्मीकरण बोलो ऐसे हिंदी में नाम होते हैं। दूसरा है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, इस अनुकूलन के अंदर समायोजन। ठीक है, इसको इंग्लिश में नाम दिया है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, ठीक है, बोलो अकोमोडेशन। फिर साम्यकरण। सामीकरण मतलब इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, बोलो बात समझ। अभी तो खाली टर्म लिखी है, इनको हम अच्छे से समझेंगे। ये इधर किसकी टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं मैं, बोलो जीन पियाजे की। पहले मैं आपको जीन पियाजे की सारी टर्मिनोलॉजी लिखने जा रहा हूं। नंबर 3 पहला बताया स्कीमा, दूसरा बताया एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में 3 चीजें हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। आत्मीकरण, समायोजन और सामीकरण। क्लियर, आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 इसने टर्मिनोलॉजी दी जीववाद। जीववाद, एनिमिज्म। क्या दिया, एनिमिज्म। पढ़ेंगे समझेंगे। उसके बाद दिया वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व मतलब परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो आपसे क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझाऊंगा तो पता चलेगा, आपको अपने बचपन में लेके जाऊंगा, क्योंकि जीन पियाजे ने भी तो जो टर्मिनोलॉजी थी अपने 3 बच्चों पर देखा और फिर बोलो बताया। क्लियर, ओके। तो आपसे मैं कहूँ, जीन पियाजे के बच्चों का ही बचपन होता है क्या, आपका बचपन नहीं हुआ है? बोलो सभी बच्चों का बचपन एक जैसा होता है। सभी बच्चे 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में जो एक्टिविटी करते हैं सब वैसी करते हैं। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। बोलो वो चाइल्ड साइकोलॉजी में हम जानते और पढ़ते हैं, बात समझना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ, बोलो पैदा होते
पापा कम इन, ऐसा नहीं होता है। सब बच्चे बोलो पहले बल बलाते हैं, समय आने पर शब्द बोलते हैं, पहले छोटे शब्द बोलते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो ओके। उसके बाद वस्तु स्थायित्व, बोलो आप सब परमानेंस ऑफ बॉडी। फिर अनुकर्मणीयता, बोलो आपसे मैं कहूँ या पलटन, बोलो आपसे मैं करूँ इंग्लिश में एक ही नाम है, इरिवर्सिबिलिटी। क्या है? बोलो इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है। फिर क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो संक्रिया। संक्रिया मतलब ऑपरेशन, बोलो संक्रिया मतलब ऑपरेशन। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो जीन पियाजे ने दी है। क्लियर? इंडिविजुअली एक एक नाम लेके पूछा जाए तो है, और इनको समझने के बाद अंदर के क्वेश्चन भी आंसर आप दे पाओगे। क्लियर? अच्छा, इधर आ जाते, किसकी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे? लाइवाइगोस्की। लाइवाइगोस्की ने टर्मिनोलॉजी दी, पहला MKO। MKO का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा। क्लियर? बोलो मोर नॉलेजेबल, बोलो नॉलेजेबल। आपसे मैं कह रहा हूं अदर। ठीक है? अदर मतलब क्या हुआ? अधिक ज्ञानी दूसरा। जब समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद इसने दूसरी टर्मिनोलॉजी दी स्कैफोल्डिंग। बोलो क्या दी? स्कैफोल्डिंग। जिनको ढांचा, बोलो पहाड़, बोलो मचान, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं। क्लियर? ज़्यादातर को यही नाम पता होते हैं, बोलो क्योंकि टीचर यही बताते हैं। मचान, ढांचा नाम सुने? बोलो मैं आपको इनके चक्कर में ना फंसाकर, बोलो पहले वर्ड क्या लिखा है? स्कैफोल्डिंग। अच्छे से समझेंगे। बोलो बात समझ में है? उसके बाद बात करते हैं नंबर तीसरी टर्मिनोलॉजी, इसने दी ZPD। बोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर? यानी संभावित, संभावित नजदीकी, आपसे मैं कहूँ नजदीकी विकास क्षेत्र। क्लियर? अगेन मैं बता दूं, ये बोलो डायरेक्ट बड़े बड़े लेक्चरर जैसे एग्जामों में पूछा गया है। ZPD की अवधारणा किसने दी है? बोलो हाइपोथेसिस ऑफ ZPD गिवन बाय, ऑप्शन में रहते हैं लाइवाइगोस्की, सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे। तब तो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया लाइवाइगोस्की। लेकिन मैं तो आपको इन ZPD का एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा कि लाइवाइगोस्की क्या कहना चाह रहा था। मेरी बात समझ में आए? और वही हमारी मेन थीम है कि जितना आप अच्छे से जानोगे उतना ही लॉन्ग टाइम याद रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, बोलो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के टच में रहते हैं जो कोई 5-7 साल से तैयारी कर रहा है। आप मेरे से सीखने के बाद आप उनसे भी टर्मिनोलॉजी पूछना, वो केवल किताबी भाषा बोलेंगे, उन्हें समझा कुछ भी नहीं है। और जब आप समझोगे नहीं, आज के टाइम में जो पेपर्स आते हैं वो टोटली वही कर सकते हैं जिन्होंने चीज़ें समझी है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हर साल इनसे क्वेश्चन नहीं आता हो। 2022 में भी क्वेश्चन आए जिनमें ये थे। हिंदी में तो ऑप्शन यही रहते हैं, जिसने इंग्लिश में भी वर्ड समझ लिया वो सेकंडों में आंसर टिक कर देगा। कब? जब इनका मीनिंग जान लेगा कि वास्तव में जीन पियाजे ने किसको एसिमुलेशन कहा है, किसको अकोमोडेशन का है और किसको इक्विलिब्रेशन का है। बोलो बात समझ में? तो पहले मैंने क्या किया? टर्मिनोलॉजी लिखाई, क्योंकि मैंने कहा 80%, 70%, 60% तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बोलो ZPD किसने कहा, स्कीमा किसने कहा। तो वो तो अपने बिना अभी समझे ही कर सकते हैं क्योंकि मैंने लिस्ट बनवा दी। और फिर अब आपको मुझे क्या करना है? ये सारी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से बोलो जो इसने बताया वैसे, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ क्या है वैसे हमें समझना है। जितना प्रैक्टिकल लाइफ से, हमारी व्यवहारिक जीवन से हम बड़े हुए हैं, उनसे कनेक्ट करके सीखेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। क्लियर? तो पहले आप क्या नोट करोगे? पॉइंट नंबर 7 से नोट करना है आपको। बोलो इससे पहले जो हमने ये पढ़ा वो तो आपको समझ में आ गया था। ओके, नाउ नोट करोगे ये। जीन पियाजे की किताब का नाम क्या था?
बाल चिंतन की भाषा, और उसका क्या था, थॉट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा का विचार, ठीक है। भाषा का चिंतन लिख सकते हो, ठीक है। यस, इधर ध्यान दो, फटाफट नोट करोगे। ये मैंने लिखा, एक एक समझ में आ रहा, बोलो आपको क्लियरली, ओके। ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप हिंदी में लिखते हो तो साथ में इंग्लिश में भी लिखो, और जो केवल इंग्लिश में लिखे वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझो ना। लेकिन हिंदी वाले लिखने वाले स्पेशली इन टर्म को तो इंग्लिश में ज़रूर लिखना, क्लियर, बात समझो ना। हो गया नोट ये। इसको और भी बोलते हैं, पहाड़ भी बोलते हैं। पहाड़ की जगह पहाड़ लिख दो, पहाड़, ठीक है। मचान, ओके। इसी का एक और नाम भी होता है, समावेशीकरण। मैंने कहा ना हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, इंग्लिश में एक ही होता है, एसिमिलेशन। आत्मीकरण, सात्मीकरण को समावेशीकरण भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, एसिमिलेशन, ठीक है। ओके, ये सारी टर्मिनोलॉजी इधर वाली किसने बताई है, बोलो, जीन पियाजे ने। उधर वाली किसकी है, बोलो, लव वाइगोस की, ठीक है।
जेडपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये समझाऊंगा तो पता चलेंगे। ये अभी यूं तो लिखा हुआ ऑपरेशन, दिमाग में आता है यार हम तो टीचर बन रहे हैं, ऑपरेशन कहाँ करेंगे? बोलो ये ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर अलग है। बोलो बात समझ रहे ना, समझाऊंगा तो पता चलेगा आपको। एक बार तो ये अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। इतना किया आपने? बोलो। अब हमें पहले जीन प्याजे की सारी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझना है और फिर इसकी एक टर्मिनोलॉजी आज मैं आपको समझा देता हूँ, स्कीमा वाली। क्लियर? कल हम सारी पढ़ेंगे और लिखेंगे, बात समझ रहे ना। अब मेरी बात को समझना, एक बार आपने सारा लिख लिया, आज जो पढ़ा वो समझ में आया? बोलो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेडपीटी किसने दिया, स्कीमा वर्ड किसने दिया, स्कीमा की हाइपोथेसिस अवधारणा किसने दी? बोलो इधर वाली टर्मिनोलॉजी का आंसर जीन प्याजे, इधर वालों की लव वास्कोस की। किसने क्या कहा था, कौन कहाँ का था, सारी मैंने लिस्ट बनवाई थी अभी आपको। ओके, अब आपसे मेरे को पहली टर्मिनोलॉजी क्या, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है सुन लो, लिखेंगे अपन सारी टर्मिनोलॉजी कल एक साथ। मेरी बात समझो, जीन प्याजे क्या कहता है, स्कीमा क्या होता है? पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इन आवर माइंड। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे मस्तिष्क में जितनी भी सूचनाओं के पैकेट्स है वो स्कीमा है। मतलब क्या, आपने अपनी लाइफ में, बोलो जब पैदा हुए छोटे थे तो आपने पहली बार डॉग को देखा। किसको देखा? बोलो डॉग को देखा। तो डॉग की पिक्चर दिमाग में बन गई, बोलो बन गई। फिर लाइफ में आपने बिल्ली को देखा। किसको देखा? बिल्ली को देखा। तो आपने पहले तो सोचा यार ये भी डॉग होता होगा, पापा ने कहा नहीं बच्चा ये तो बिल्ली है, तो आपने फिर बिल्ली की भी स्कीमा दिमाग में बना ली। हॉर्स को देखा, कैमल को देखा, लाइफ में पहली बार ही देखा होगा ना कभी, उसकी पिक्चर दिमाग में बना ली। ऐश्वर्या राय को देखा और बोलो माधुरी दीक्षित को देखा। पहले बताओ, एक बार देखा आप, बोलो जब भी ऐश्वर्या राय की फोटो आपके सामने आती तुरंत पहचान जाते हो कि नहीं पहचान जाते हो? किससे पहचानते हो? स्कीमा से। इसका मतलब स्कीमा क्या हुआ, हमारे मस्तिष्क में हर एक ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर दिमाग में रहती है उसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। यानी मैंने क्या बोला, स्कीमा क्या है? सूचनाओं का क्या है? पैकेट्स है। किसके अंदर? हमारे दिमाग में। बोलो ये, बोलो टर्मिनोलॉजी किसने दी? जीन प्याजे ने। अब जीन प्याजे ने पहली टर्मिनोलॉजी स्कीमा क्यों दी? क्योंकि उसको अपनी ये टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए इस शब्द का बार बार यूज करेगा वो। इसने अपना पहला MKO क्यों दिया? क्योंकि इसको ये और जेडपीटी समझाने के लिए बार बार MKO का यूज करना पड़ेगा। मतलब स्कीमा एक जनरल टर्म है, MKO एक जनरल टर्म है। MKO का मतलब क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताना, लव वाइगोस्की कहता है हर वो व्यक्ति, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, या चाहे अनजान पर्सन हो, जो कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा जानता है वो आपके लिए MKO है। वो आपके लिए क्या है? MKO है। MKO को समझना, आपको जाना है बांसवाड़ा। कहाँ जाना है? बांसवाड़ा। क्लियर? और आपको पता नहीं यार बांसवाड़ा की रोड कौन सी है, तो आप बोलो वहाँ पर खड़े होकर, बाइक से, बस से, कार से, किसी से भी जा रहे हो, आप बोलो इधर उधर नज़र घुमाओगे और आपको लगेगा यार इसको पूछना चाहिए, ये मुझे रास्ता बता देगा। बताओ वो आपके लिए क्या बन गया? MKO। MKO का मतलब क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा। मेरी बात समझ में? वो कोई भी हो सकता है, वो आपका साथी हो सकता है, वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। बोलो बात समझ? किसी भी क्षेत्र विशेष में जिसमें आपको नहीं पता है, आपको उसके बारे में
ज़्यादा कोई जानता है वो आपके लिए क्या बन जाता है, MKO बन जाता है। और हमेशा लाइफ में MKO की ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। बोलो बात से, MKO का मतलब कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है MKO आपका टीचर हो, आपका साथी भी हो सकता है। बोलो बात समझ में। अगर आपको कोई सीट मिली, आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, आपके साथी का हो गया, आप उसकी हेल्प लेकर वो क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे, तो वो आपके लिए क्या हुआ, MKO हुआ। मेरी बात समझ में। जिसने MKO को जान लिया वो लाइफ में बोलो प्रॉब्लम सेकंडों में सोल्व करना सीख जाएगा। MKO का मतलब समझ में आया। बोलो आपको कोई चीज़ समझ में कम आई है, आपके फ्रेंड को आ गई, या सपोज दैट आपने वापस टीचर को पूछा तो वो टीचर आपके लिए क्या बन गया, MKO बन गया। आज के टाइम में क्या हो गया, मतलब जनरल लाइफ में बोलो स्टूडेंट है या पर्सन्स इतने इगोस्टिक हो गए हैं कि वो MKO की हेल्प ही नहीं लेते हैं। वो क्या सोचते हैं, यार ये क्या सोचेगा, इसको तो ये आता ही नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया। बोलो आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछने में हिचकिचाते हैं। बोलो बात समझ में। अपने साथियों से पूछने में हिचकाते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए मतलब MKO समझ रहे हो। बोलो ये तो कल मैं लिखाऊंगा, समझाऊंगा और इनका इनमें हेल्प भी यूज भी करूंगा। अभी जनरल 2 टर्म बताइए जो पहली मैंने लिखी है, क्योंकि स्कीमा और MKO उन वर्डों को समझने से सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। पहले बताओ स्कीमा वर्ड समझ में आया। स्कीमा का मतलब क्या है, हर एक चीज़ की पिक्चर दिमाग में होती है, उसे स्कीमा कहते हैं। बोलो बात समझ में। इसका मतलब कोई नई चीज़ आपके सामने आई, आपको हवा भी नहीं लग रही है, इसका मतलब उसका स्कीमा आपके माइंड में नहीं है। और होता है कि नहीं होता। अभी मैं आपको यहाँ पर कोई हॉलीवुड की हीरोइन की फ़ोटो बताऊँ, बताओ आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उसके बारे में कभी जाना ही नहीं। बोलो अगर मैं बॉलीवुड की हीरोइन की बताऊं, अगर आप शौकीन हो तो आप तुरंत बता दोगे। इसका मतलब स्कीमा क्या हुआ, समझ में आया। बोलो इंफॉर्मेशन ऑफ पैकेट्स, आपसे मैं कहूँ बोलो इन आवर माइंड, हमारे माइंड में सूचनाओं के जो पैकेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। बोलो बात समझ में है। और MKO क्या हुआ, बोलो समझ में है, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा। वो कोई भी हो सकता है। अच्छा एग्जाम में पूछा जाए MKO होता है टीचर, सहपाठी, पेरेंट्स, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, क्योंकि MKO कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई छोटा बच्चा भी आपको कुछ सिखा देता है तो वो भी आपके लिए क्या है, MKO। MKO की कोई एज ग्रुप नहीं होता है। बोलो बात समझ में। कभी कभी हाँ ये जरूर है कि हम अपने विवेक से अपने MKO का डिसाइड करते हैं। बोलो आपने देखा होगा, हमें कोई रास्ता नहीं पता हो, हम नज़र सब जगह मारते हैं, लेकिन हम पूछते किसको है, जिसको हमें लगता है कि यार हमें रास्ता बता सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता। बोलो तो यही चीज़ होती है। MKO कोई भी हो सकता है, बोलो जिससे आप अपना, अच्छा बोलो आपसे मैं कहूँ जो आपको आगे का रास्ता बता दे, वो आपके लिए कौन होगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो कल हम ये पूरी बहुत शानदार चीज़ें हैं उनको जानेंगे और सीखेंगे। बोलो बात समझ में है। और एग्ज़ाम की चीज़ को पक्का करेंगे। आज मैंने बेस बनाया है, ये सारी टर्मिनोलॉजी के नाम लिखा है, कल मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ तक कहानी समझ में आई। आज हमने जो सीखा 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। मैंने फिर कहा जो आप पढ़ते हो हर सब्जेक्ट में, घर पे जाने के बाद रिवीजन करते हो, पहले 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए मनन करो आज क्या पढ़ाया था, तो और फिर आप रजिस्टर खोलो, फिर आप पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है। मतलब आपको अपने माइंड को डेवलप करना है, अपने आप को स्मार्ट बनाना है। कोई बादाम काजू खाने से नहीं होगा, इस माइंड को यूज करने से होगा। बोलो बात समझ ना। और मैं आपको फिर बता दूं, इस दुनिया में कोई जीनियस पैदा होता नहीं है, बोलो प्रयास करने से जीनियस बनता है। मेरी बात समझ में है। मतलब IQ सबका 100 के आसपास होता है। आप अपने 1, 2, 5 IQ और बढ़ा सकते हो अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में यूज करके। तो मैंने आपको क्या बताया, आज क्या पढ़ा हमने, कल हमने निर्मितवाद का बेसिक क्लियर किया था कि फादर जेरोम ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर ने निर्मितवाद की क्या बोलो बेस बनाया, क्लियर। फिर आज हमने पढ़ा निर्मितवाद के 2 प्रकार, एक संज्ञानात्मक निर्मितवाद,
एक सामाजिक निर्मितवाद, एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविटी, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविटी। फिर मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक निर्मितवाद का प्रतिपादक कौन, जीन पियाजे, और सामाजिक निर्मितवाद का कौन, लव वाइगोस्की। जीन पियाजे कहाँ का रहने वाला, स्विट्जरलैंड का, जिसको प्यार से स्विच भी बोलते हैं, क्लियर। और लव वाइगोस्की कहाँ का रहने वाला, बोलो रूस का रहने वाला, कहाँ का रहने वाला, रूस का, साइकोलॉजिस्ट। फिर लव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किस पे किए, अपने ही बच्चों पे किए। तो जीन पियाजे के बच्चों के नाम क्या था, बोलो, लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन, एक लड़का और दो लड़कियां। और लव वाइगोस्की ने अपने बच्चों के नाम किस पे रखे, बच्चों पे, बोलो, आशा वाइगोस्की और गीता वाइगोस्की, क्लियर। फिर आए हम, मैंने कहा, बोलो, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि पहले बच्चों में डेवलपमेंट होता है, फिर लर्निंग करते हैं, पहले विकास फिर अधिगम। लव वाइगोस्की ने क्या कहा, पहले लर्निंग फिर डेवलपमेंट। याद हो जाएगा, बोलो, मैंने तरीका सिखाया। बोलो, जीन पियाजे ने कहा अपने सिद्धांत में, पहले बच्चे सोचते हैं फिर भाषा का निर्माण करते हैं, पहले थिंकिंग फिर लैंग्वेज। जबकि लव वाइगोस्की ने कहा पहले लैंग्वेज फिर थिंकिंग। बोलो, बात समझ में आए। अच्छा, अपनी अपनी ओपिनियन है, इसने जो बात कही, इसने जो बात कही। मैंने पहले ही कहा, इन साइकोलॉजी में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो बताया उनको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मैंने कहा, जीन पियाजे कहता है कि बालक, बोलो, अपने विकास, अपने ज्ञान का निर्माण इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करके करता है। जबकि जो लव वाइगोस्की ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक, बोलो, प्रतिक्रियाएं, क्रियाओं में भाग लेकर, सोशल कल्चर एक्टिविटीज। इसका मतलब जब भी सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड आ जाए, हमेशा आंसर लव वाइगोस्की होगा, हमेशा आंसर क्या होगा, लव वाइगोस्की होगा, क्लियर। फिर बोलो, जीन पियाजे ने किताब लिखी, उसका नाम लिखा बाल चिंतन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग, और इसने कहा थॉट ऑफ, बोलो, थिंकिंग, क्लियर। किताबों के नाम बताए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जीन पियाजे की टर्मिनोलॉजी बताई, सभी टर्मिनोलॉजी के नाम लिखा है। स्कीमा किसकी है, बोलो, जीन पियाजे की। एडेप्टेशन किसकी है, जीन पियाजे की। एडेप्टेशन करने के लिए 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो कल सिखाऊंगा। बोलो, क्या है, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। बोलो, आत्मीकरण, समायोजन और साम्यकरण। फिर और टर्मिनोलॉजी बताई, बोलो, आपसे मैं कहूँ, एनिमिज्म, जीववाद। बोलो, परमानेंस ऑफ बॉडी, बोलो, ऑब्जेक्ट, वस्तु स्थायित्व। इसी तरह से संक्रिया, ऑपरेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी किसकी है, जीन पियाजे की है। MKO, बोलो, मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफोल्डिंग, ZPD, यह किसकी है, बोलो, लव वाइगोस्की है। आई थिंक इतना याद हो गया। बोलो, इसी कहानी को, सारी टर्मिनोलॉजी को कल हम सीखेंगे। बात समझ में आए, बोलो, ओके।